महंगाई मुआशी बर्बादी का इतराफ़ जुर्म है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई और बेरोज़गारी के बाइस अवाम खुदकुशियाँ कर रहे हैं और हुक्मरान इन्हें ना घबराने की तलकीन कर रहे हैं। हुकूमती बयानात से महंगाई की आग नहीं बुझेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई पर इजहार तशवीश। श्री रहमान कहती हैं मिनी बजट से पहले ही महंगाई में इजाफा हो रहा है। IMF के बनाए मिनी बजट से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। महंगाई का हल तलाश कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इमरान खान खुश नसीब हैं, इन्हें निकम्मी अपोजिशन मिली। आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट जब PTI को पड़ेंगे तो अपोजिशन फिर रोएगी कि धांधली हुई है। पाकिस्तान में बलदियाती हुकूमतों का निज़ाम ठीक से राइज हो जाए तो मसाइल हल हो जाएंगे। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत रियासत के खिलाफ काम कर रही है, ऐसे कानून नहीं मानते जिसमें वज़ीर आला गटर लाइनों का इंचार्ज। लाहौर में स्मोक के डेरे बरकरार, शहर में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 274 पर पहुंच गया। कोट लखपत के इलाके में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 479 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के खात्मे से मुतल्लिक दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत का मौसमियाती एमरजेंसी नाफिज करने का इंदिया। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि एक हफ्ते के लिए स्कूल और निजी दफातर बंद करना पड़ सकते हैं। और कोरोना वायरस से मजीद 9 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 28,737 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,85,254 से मुतजाविज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऐलान न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनेद आज़म। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों का आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने कौम को खबरदार करते हुए कहा है कि महंगाई मुआशी बर्बादी का इतराफ़ जुर्म है। महंगाई और बेरोज़गारी पर अवाम खुदकुशियाँ कर रहे हैं और हुक्मरान इन्हें ना घबराने की तलकीन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि महंगाई का साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना गरीबों के लिए क़यामत और मईशत की तबाही की दलील है। महंगाई 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। अवाम महंगाई की आग में जल रहे हैं। हुकूमती बयानात से ये आग नहीं बुझेगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि जारी खातों के खसारे मुसलसल बढ़ रहे हैं जो $5.1 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। क्या ये कफ़ायत शुमारी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई पर तशवीश का इजहार किया है। श्री रहमान ने कहा है कि मिनी बजट से पहले ही महंगाई में इजाफा हो रहा है। श्री रहमान ने कहा कि अक्टूबर में महंगाई 9.2% थी तो नवंबर में 11.5% रही। हुकूमत की वजह से महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। IMF के बनाए मिनी बजट से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। ये मुल्क को भूख और बदहाली की तरफ धकेल रहे हैं। श्री रहमान का कहना था कि एक साल के अंदर आटा 10.26%, घी 58.28 और कुकिंग ऑयल 53.59% महंगा हुआ है। एक साल में बिजली की कीमत में 47.87% और पेट्रोलियम मसनूआत 40.81% इजाफा हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि वोटिंग का कानून बन गया है, अब इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए होंगे। बदकिस्मती से लोग बातें ज़्यादा काम कम करते हैं। शेख रशीद ने रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई तहरीक नहीं है। 3.5 साल गुजर गए, अगले साल बलदियाती इलेक्शन होंगे, फिर आम इंतखाबात का ढोल बज जाएगा। इमरान खान खुश नसीब हैं, इन्हें निकम्मी अपोजिशन मिली। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी IMF से भी ज़्यादा पैसा मुल्क में भेजते हैं। पाकिस्तान के 40 हल्कों में इलेक्शन का फैसला ओवरसीज वोट से होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट जब PTI को पड़ेंगे अपोजिशन फिर रोएगी कि धांधली हुई। शेख रशीद का कहना था कि महंगाई है और इसका हल तलाश करना है। महंगाई तनख्वाहदार तबके को बराह रास्त मुतासिर कर रही है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जमात आईन पाकिस्तान को नहीं मान रही। सिंध में आज नौजवान मायूस होकर खुदकुशियां कर रहे हैं।
मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान में बलदियाती हुकूमतों का निज़ाम ठीक से राइज हो जाए तो मसाइल हल हो जाएंगे। अब मेयर का इंतखाब खुफिया बैलेट से किया जाएगा। जिस मुल्क में सेनेटर रुकन असम्बली बिकते हों वहाँ काउंसलर और यूसी नाजिम नहीं बिक सकता। वज़ीर आला को इख्तियारात देने का निज़ाम नहीं चलेगा। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाया और इसे चलाया। पीपल्स पार्टी हुकूमत रियासत के खिलाफ काम कर रही है। इमरान खान की हुकूमत चलाने के लिए पीपल्स पार्टी को शहर गिरवी दे दिया गया। महकमा सेहत के तमाम इदारे सिटी गवर्नमेंट से लेकर सिंध हुकूमत को दे दिए गए हैं। बात करते हैं स्मोक की। लाहौर में स्मोक के डेरे बरकरार हैं। शहर में फिजाई आलूदगी बढ़ने लगी। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 274 रिकॉर्ड किया गया। कोट लखपत के इलाके में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 479 रिकॉर्ड किया गया। बहरिया आर्चर्ड के इलाके में AQI 407, मॉडल टाउन में 396, गुलबर्ग मुरातब अली रोड में 368, टाउनशिप ब्लॉक 2 में 364, ठोकर नियाज बेग में 343 और अनारकली बाजार में 318 रिकॉर्ड किया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे निसार अहमद मेमन से अखवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के CEO डॉक्टर कामरान शमसी की रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस लाहौर में मुलाकात हुई। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत कम लागत घरों की स्कीम के तहत अखवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस पाकिस्तान रेलवे में भी मुस्तहिक मुलाजमीन को अपना घर बनाने या खरीदने के लिए फाइनेंसिंग मुहैया करेगा। इस हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे निसार अहमद मेमन को अखवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के CEO डॉक्टर कामरान शमसी ने अपने चीफ क्रेडिट ऑफिसर शहजाद अकरम के हमरा ब्रीफिंग दी, जिसमें इस स्कीम के तहत अहलियत का मियार और नुमाया खुसूसियात से मुतल्लिक आगाही देते हुए चंद पहलुओं को उजागर किया, जिनमें रेलवे मुलाजमीन की सैलरी अगर 49,000 तक होगी तो वे इस कर्जे के अहल होंगे और ये कर्जे 5, 10 और 15 साल की मुद्दत के लिए 2, 4 और 5% मार्कअप पर बासानी दस्तयाब होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे निसार अहमद मेमन ने अखवत इस्लामी माइक्रो फाइनेंस के CEO की इस पेशकश का खैर मकदम किया और कहा कि कम आमदनी वाले रेलवे मुलाजमीन बशमूल रेलवे पुलिस एहलकार भी इस स्कीम से फायदा उठा सकेंगे। उन्होंने इस स्कीम में बाकायदा रेलवे में मुतारिफ करवाने के लिए MOU तैयार करने और इसको महीने के आखिर तक दोनों इदारे दस्तखत करने का इंदिया दिया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पंजाब भर की तरह तहसील भेरा में भी अवामी खुली कचहरी का इनकाद किया गया, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर सारा लूनी ने अज खुद साइलिन के मसाइल सुने और साइलिन के मसाइल सुनने के बाद फौरी उनके हल के अहकाम जारी कर दिए। दर्जनों अहकाम मौका पर हल किए गए, जबकि दीगर केसेस को मुतलका अफसरान को फुल फॉर हल करने के अहकाम असिस्टेंट कमिश्नर भेरा सारा लूनी ने जारी करते हुए कहा कि साइलिन के मसाइल को अपना मसला समझ कर हल किया जाए। किसी साइल के साथ नारवा सलूक ना काबिल बर्दाश्त है। साइलिन के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। इलावा अजीम असिस्टेंट कमिश्नर भेरा सारा लूनी का तहसील हेडक्वार्टर भेरा का दौरा, अस्पताल के इंतजामात का मुकम्मल जायजा लिया गया। लाहौर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तौकीर इलियास चीमा की हिदायत पर हरबंसपुरा लैंड माफिया की सरकारी अराजी पर कब्जे की कोशिश नाकाम। कब्जा ग्रुप ने सहाफी कॉलोनी बी ब्लॉक में वाक़ अराजी पर 4 दीवारी शुरू करवाई। ज़राए से इतला मिलने पर पटवारी मौजा हरबंसपुरा ने 4 दीवारी गिराने के बाद SHO थाना हरबंसपुरा नासिर हमीद ने पटवारी की दरखास्त पर फौरी मुकदमा दर्ज कर लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तौकीर इलियास चीमा और AC शालीमार तहनीत बुखारी साहिबा की खुसूसी हिदायत पर लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी हैं और इंशाअल्लाह जारी रहेगी। किसी को भी सरकारी अराजी पर कब्जे की इजाजत ना है और ना कब्जा करने देंगे। अगर कोई सरकारी अराजी पर कब्जा करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। पटवारी हरबंसपुरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरकारी अराजी किसी की जागीर नहीं है और सरकारी अराजी पर सिवाय हुकूमती प्रोजेक्ट के किसी की भी ईंट लगाने को इजाजत नहीं देंगे। DIG ऑपरेशंस एहसन यूनुस के अहकामात की रोशनी में शाद बाग, बादामी बाग और मोची गेट पुलिस की कार्रवाइयाँ। पतंगबाजी, नाजायज असलहा और गुटखा फरोख्त रखने पर 5 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान के कब्जा से नाजायज असलहा, गुटखा और पतंगे बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में नदीम, अबरार, शमशीर, अवैस और अली हसन शामिल हैं। मुलजमान के खिलाफ नाजायज असलहा, पतंगबाजी और गुटखा फरोशी करने पर मुकदमा। आगे बढ़ते हुए आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के वफ्द की जारी मुज़ाकरात के तसलसल में आज 30 नवंबर को FBR हेडक्वार्टर में पॉइंट ऑफ सेल और फिक्स
टैक्स के हवाले से वजारत खजाना और FBR हुकाम से आला सतही मीटिंग। मुल्क भर के 60 लाख ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम के मुसविदे को हतमी शक्ल देकर इसका ऐलान किया जाए। टर्न ओवर के हिसाब से कैटेगरियां बनाकर ताजरों के लिए फिक्स टैक्स का निफाज भी मसाइल का हल है। पॉइंट ऑफ सेल का निफाज का कानून रकबे की बजाय हजम की बुनियाद पर तब्दील किया जाए। फर्नीचर समेत कॉटेज इंडस्ट्री को पॉइंट ऑफ सेल के निफाज से मुस्तस्ना करार दिया जाए। मल्टी नेशनल चीनी स्टोर्स के अलावा मार्केटों के दीगर दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल के जारी नोटिस वापस लिए जाएं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत अहम इजलास। नए बल्दियाती एक्ट के हवाले से इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के साथ मुशावरत पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद ने मुशावरत के अमल में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का मुस्लिम लीग काफ के साथ मुशावरत के अमल में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के साथ मुशावरत का अमल जारी रखने की हिदायत। नया बल्दियाती एक्ट अर्करेजी और मुशावरत से तैयार किया गया है। नया बल्दियाती निज़ाम अवाम को निचली सतह पर हकीकी मानों में बाइख्तियार बनाएगा। लाहौर के वासियों के लिए PHA की जानिब से बड़ी खुशखबरी। जिलानी पार्क में PHA की सालाना गुल दाऊदी के फूलों की नुमाइश सजने को तैयार। जिलानी पार्क में गुल दाऊदी के रंगीन फूलों की चादर बिछाने का काम जारी है। PHA की गुल दाऊदी नुमाइश हस्बे रिवायत शहरियों के लिए सैर व तफरीह का बेहतरीन जरिया साबित होगी। गुल दाऊदी नुमाइश का इफ्तिताह जिलानी पार्क में सेल्फी पॉइंट पर दिसंबर के पहले हफ्ते किया जाएगा। PHA की पूरी टीम ने लाहौर के वासियों को बेहतरीन सैर व तफरीह फराहम करने के लिए बेइंतहा मेहनत की है। PHA इस बार फूलों की नई इकसाम, फूलों की सजावट के नए डिजाइन नुमाइश में सजाएगा। कुदरत के हसीन करिश्मे के नायाब सभी रंग गुल दाऊदी नुमाइश में शहरियों को नजर आएंगे। अहले लाहौर के वासियों से इल्तमास करता हूं कि वो गुल दाऊदी की नुमाइश को देखने के लिए जिलानी पार्क। आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से साबिक सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अंजुम निसार की क़यादत में वफ़द की मुलाकात में ताजर बिरादरी और सनतकारों को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से बातचीत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ताजर बिरादरी और सनतकारों के जायज़ मसाइल हल करने की यकीन दहानी। जल्द पंजाब के तमाम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान से मुलाकात करूंगा। हुकूमत ने कोरोना के दौरान भी बिजनेस कम्युनिटी के लिए रिलीफ पैकेज दिया और कारोबार को जारी रखा गया। ताजिर बिरादरी और सनतकारों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार ताजिर बिरादरी और सनतकार मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए ठोस इक़दाम किए हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल को खाद से मुतल्लिक इशूज़ के हल के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। किसी फैक्ट्री के खिलाफ बिला जवाज़ एक्शन न लिया जाए। पानी की टैरिफ का मसला हल करने के हवाले से आपके मुतालबे का हमदर्दाना जायजा लिया जाएगा। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल, सेक्रेटरी सनत, सेक्रेटरी माहौलियात, DMD वासा और मुतलका हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजाल की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास में खाद की कीमतों और दस्तयाबी का जायज़ा। मुअस्सर इक़दाम के बायस खाद की कीमत में कमी आई है। अफसरान खाद की कीमतों और दस्तयाबी की निगरानी जारी रखें। किसी को किसानों का इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिराम फरोशी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों से ज़ब्त किए गए स्टॉक को मुकर्ररा कीमत पर मार्केट में फ़रोख्त किया जाए। करप्शन में मुलविस सरकारी अफसरान और एहलकारों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। सरहदी इजला के डिप्टी कमिश्नर्स को गंदम और आटे की स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक इक़दाम करने की हिदायत। ऐलान न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही।